सुनीता, सुनीता। जी दीदी। एक काम करो, किचन में और बालकनी में ना एक बार नजर मार के आओ। मम्मी जी की पायल नहीं मिल रही है। ठीक है दीदी। अरे उसे क्यों बोला तूने? अगर उसे मिलेगी तो वापस करेगी क्या वो? मम्मी जी क्यों नहीं वापस देगी वो? कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे तू ऐसे लोगों को जानती नहीं है। और भला ऐसी चीज मिल जाने पर कोई वापस देता है क्या? दीदी यही है क्या? शुक्र है, शुक्र है मिल गई। नहीं तो मैं ऊपर जाकर अपनी ददिया सास को क्या मुंह दिखाती। ठीक है, तुम जाओ काम कर लो। कुछ पता भी है कि अन्नू की मम्मी के साथ क्या हुआ था? ऐसे ही आंख बंद करके भरोसा करती थी वो अपने बेट पर, और सारा कुछ समेट कर एक दिन चली गई। मैं सुनीता को देकर आती हूँ। सुनीता, इधर आ। जी। ये क्या लेके जा रही है? कुछ नहीं। तो फिर ये क्या है? जी वो ये दीदी। प्रिया, प्रिया, क्या हुआ मम्मी जी? ये देख क्या चुरा कर ले जा रही थी। तभी तो मैं सोचूं कि एक दिन में इतने फल जल्दी खत्म कैसे हो जा रहे हैं। ये फल उसे मैंने ही दिए हैं। ढक कर लेकर जाना, चुरा कर लेकर जाना नहीं होता है। अच्छा, तूने दिए ये फल? छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, रोज रात तक हमारे घर में काम करती है वो, और कोई सामान लेकर जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चोर हो गई। पर बहू। मम्मी जी बस करिए, हाथ धो गई है अब। जब से आप आई हैं ना, तब से आप हाथ धोकर सुनीता के पीछे पड़ी हुई हैं। अगर हम ऐसे ही लोगों पर बेमतलब शक करते रहेंगे ना, तो लोग ईमानदार होना सच में ही छोड़ देंगे। 4 साल हो गए हैं सुनीता को इस घर में काम करते हुए, और मजाल है कि इस घर से एक सुई भी गायब हुई हो। और आपने आते के साथ ही 2 दिन के अंदर अंदर सुनीता को चोर साबित कर दिया। मम्मी जी, सुनीता हमारे परिवार का एक हिस्सा है, और ये हमारा फर्ज बनता है कि हम कम से कम उसकी इतनी इज्जत तो करें ही। चोरी सामान की नहीं होती, भरोसे की होती है। और आज जो आपने किया है ना, वो किसी भी ईमानदार इंसान की इज्जत को चुरा लेने के बराबर है। किसी भी इंसान को इज्जत सिर्फ इसलिए नहीं मिलती कि वो बड़ा है, बल्कि उसकी सोच और समझ ये तय करती है कि उसको इस समाज में क्या दर्जा मिले। सुनीता, मम्मी जी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। हो सके तो हमें माफ कर देना।